बड़ी खबर आपको बता दें, WFIA पर खेल मंत्रालय का बड़ा एक्शन। भारतीय कुश्ती संघ की नई बॉडी को सस्पेंड कर दिया गया है। संजय सिंह समेत निर्वाचित टीम निलंबित। नए अध्यक्ष संजय सिंह के सभी फैसलों पे रोक लगा दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, क्योंकि 3 दिन पहले ही भारतीय कुश्ती संघ में चुनाव हुए थे, जिसमें ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद काफी विवाद देखने को मिला था। हरियाणा की पहलवान साक्षी मलिक, ओलंपिक मेडल विनर साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी थी। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पूनिया प्रधानमंत्री आवास के बाहर पद्मश्री को त्यागते हुए नजर आ गए थे, छोड़ते हुए नजर आ गए थे। और आज ये 3 दिन बाद बड़ी खबर आई है कि भारतीय कुश्ती संघ की नई बॉडी, यानी जो चुनाव हुए हैं, अध्यक्ष चुने गए हैं, जो नई बॉडी बनी है, उसको खेल मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का। राजीव, एक तरह से फिर सरकार ने इस फैसले पर रोल बैक किया है, क्योंकि 3 दिन पहले जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ था तो उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया था कि दबदबा है, था और आगे भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन खेल मंत्रालय की तरफ से आज एक बड़ा फैसला ले लिया गया कि दबदबा दिल्ली में ही है, खेल मंत्रालय का ही दबदबा है। इसलिए 3 दिन बाद आज WFI की नई बॉडी को सस्पेंड कर दिया गया। किस तरह से देख रहे हैं राजीव इस फैसले को? देखिए, मैं इसको मानता हूं कि ये दबाव है जो रंग लाया है खिलाड़ियों का। और जिस तरह से एक मन स्थिति, जिस तरह से एक परसेप्शन बन रहा था कि साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी और तमाम इस तरह के जो दबाव की बात हो रही है, एक तरफ साक्षी मलिक का जाट एंगल जोड़ा जा रहा था, दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति का। ऐसे में देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि यही खेल मंत्रालय रेसलिंग फेडरेशन का जो चुनाव है वो होने दिया, चुनाव का नतीजा आने दिया। चुनाव के नतीजे आने के बाद साक्षी मलिक का रोना और अपने जूते खूंटी पर टांग देने का फैसला, उसके बाद की जो राजनीति हुई वो सब सामने है। दरअसल आज जो खेल मंत्रालय ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को जो कार्यकारिणी इसको भंग करने का फैसला जो लिया, उसका सबसे बड़ा आधार ये बना है कि जैसे ही संजय सिंह 21 तारीख को वो चुनाव जीतते हैं, उसी दिन वो अंडर 15 और अंडर 19 का ऐलान करते हैं कि नंदिनी नगर गोंडा में इसका ट्रायल होगा और यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह का जो इलाका है। उसके बाद से साक्षी मलिक ने और तमाम पहलवानों ने ये बात कहना शुरू किया कि जिसके ऊपर आरोप लगाए गए थे वहीं अब बच्चियों का ट्रायल होगा। ये तो गोंडा उनका गृह क्षेत्र है, ये गोंडा उनका कार्य क्षेत्र है, अब ट्रायल देने के लिए बच्चियां वहां पर कैसे जाएंगी? और ये बड़ा सवाल उठा था कि जिस दिन वो चुने गए उसी दिन उन्होंने इस बात का ऐलान क्यों किया। तो जो खेल मंत्रालय ने अपना जो निर्णय दिया है उसमें इस बात का उल्लेख उन्होंने सीधे सीधे किया है कि आप जिस दिन जबकि इसकी एक्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग बुलानी चाहिए थी, सेक्रेटरी जनरल का उसमें सेक्रेटरी जनरल का रोल होता है। और दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण खेल मंत्रालय का आप डायरेक्शन देखेंगे जो सस्पेंशन का है, उसमें जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, उसमें यह भी कहा गया है कि जो फॉर्मर ऑफिस बियरर है उन्हीं के प्रेमिसेस से ये वर्तमान जो कार्यकारिणी वो चलाई जा रही है। इशारा साफ है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के दबाव से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया मुक्त नहीं हो पाया है। दूसरा ये भी बताया गया है कि वो उनके ही लोग जो जीते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के। देखिए, कुल बात यह है कि जो खेल मंत्रालय को 21 तारीख को फैसला हुआ, 24 तारीख को जो खेल मंत्रालय ये कदम उठा रहा है, क्या उसे पता नहीं था कि संजय सिंह किसके आदमी है? क्या उसे पता नहीं था कि चुनाव के समय क्या हो रहा है? क्या उसे पता नहीं था कि चुनाव के नतीजे आने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा? जलवा था और जलवा बरकरार रहेगा। तो ये एक तरह से विरोध करने वालों पर या पहलवानों के मुंह पर तमाचा था, या पहलवानों के जो पक्ष में खड़े होकर लोग बोल रहे थे वो सीधे सीधे तमाचा था। और संदेश इसका ये जा रहा था कि सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल रही है, हर सरकार की तरफ से प्रश्रय मिला हुआ है। इसीलिए नाक के नीचे दिल्ली के भीतर ब्रजभूषण शरण सिंह दम ठोक करके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव जीतने में कामयाब हुए। उसका एक तरफ से ये भी एंगल दिया गया कि जाटों पर राजपूत समीकरण भारी पड़ा, या हरियाणा लॉबी पर उत्तर प्रदेश की लॉबी ज़्यादा पुरजोर तरीके से कामयाब रही। तो ये सब तमाम एंगल दिए गए। मामला बिगड़ा तब जब साक्षी मलिक या दूसरे पहलवानों ने यह कहा कि नंदिनी
नंदिनी नगर गोंडा में वो ट्रायल के लिए कैसे जा सकती हैं, जबकि वो जिन लोगों ने आरोप लगाया या जो लोग उसमें थे, जो बच्चियां वहां पर थीं, वो जो असहज होगा उनके लिए, ये मामला मुझे लगता है कि बड़ा बना। अगर संजय सिंह ने इस बात का ऐलान उसी दिन न किया होता तो मुझे नहीं लगता कि खेल मंत्रालय इस पर कोई एक्शन लेता, लेकिन नंदिनी नगर गोंडा में ट्रायल कराने का फैसला मुझे लगता है भारी पड़ गया।